नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी मौजूद हैं। खबरों को अलग तरीके से जानने के लिए उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। हिमाचल में एक चरण में होगा विधानसभा का चुनाव। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे हिमाचल प्रदेश के। चुनाव आयोग ने हिमाचल में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 68 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होगा हिमाचल प्रदेश में और एक ही चरण में पूरा ही चुनाव संपन्न होगा। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट आएंगे विधानसभा चुनाव के। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 68 सीटों पर मतदान होना है। वहीं अमित शाह के दौरे पर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की। कई विभागों के मंत्रियों के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक की है। 16 अक्टूबर को भोपाल आ रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। हिंदी मीडियम से मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत होगी। इसी दौरान कल भोपाल में हिंदी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी जिलों में हिंदी के नाम पर दीप जलाए जाएंगे। तो गृहमंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज हैं। अमित शाह के दौरे पर वीडी शर्मा ने बयान दिया है। कहा है, इस देश में नया इतिहास बनने जा रहा है। आजादी के 75 साल बाद देश में नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है। अब मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी। 16 अक्टूबर को अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे, ऐसा कहा वीडी शर्मा ने। तो गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भोपाल वो आएंगे और इसको लेकर बीजेपी तैयारियां कर रही है। उस दिन कई प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई हितग्राहियों को लाभान्वित करने का काम भी होगा। तो आज मैं मीडिया के मित्रों को एक बात बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक नया इतिहास। अब बात करेंगे शशि थरूर की, जो राजधानी भोपाल पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं शशि थरूर। शशि थरूर पीसीसी दफ्तर पहुंचे और शशि थरूर ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ से बंद कमरे में मुलाकात की। शशि थरूर से मुलाकात कर कमलनाथ का बयान सामने आया है कि एक व्यक्तिगत मुलाकात थी। वहीं शशि थरूर ने पीसीसी में प्रतिनिधियों से भी चर्चा की है, बातचीत की है और पीसीसी प्रतिनिधि अपनी इच्छा से चुनेंगे अध्यक्ष। गोविंद सिंह का यह कहना, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का यह कहना है। और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में निष्पक्षता को लेकर उठे सवालों पर शशि थरूर का बड़ा बयान सामने आया। शशि थरूर कहते हैं कि अशोक गहलोत ने किया है खड़गे के समर्थन में प्रचार। कई राज्यों में पीसीसी अध्यक्ष ने मुलाकात नहीं की और कई राज्यों में नेता प्रतिपक्ष ने भी मुलाकात नहीं की। मध्य प्रदेश में कोई नाराजगी नहीं है। यहां कमलनाथ और सीएलपी लीडर ने मुलाकात की है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है और मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों ही वोट मांगने के लिए राज्यों का दौरा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में शशि थरूर मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल पहुंचे। पीसीसी अध्यक्ष और कांग्रेस के कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। इस चुनाव में जिस किस्म के ध्यान और श्रद्धा आप लोग दिए हैं पार्टी पर, जो माध्यमों से और जनरल पब्लिक से हमें मिल रही है, जो इस किस्म की अटेंशन, मेरे ख्याल में पार्टी के लिए बहुत अच्छा है और भारतीय लोकतंत्रता के लिए भी अच्छा है। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में किसी भी पार्टी ऐसे चुनाव में तय नहीं करती कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व से एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं सारी पार्टियां कि हमारी भविष्य में पार्टियों भी जो
लोकतंत्र के बारे में बहुत बोलते हैं, उनके ही पार्टी के अंदर ये सब दिखाना चाहिए। तो मैं खड़गे साहब के खिलाफ ना कुछ सोचता हूं ना कुछ कहने वाला हूं। बहुत वरिष्ठ नेता हमारे पार्टी के और मेरे आदरणीय दोस्त भी है, लेकिन इस चुनाव में हम दोनों हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने शायद अलग अलग संकल्प रखते हैं कि उनको भविष्य के बारे में सोचने के लिए अगर कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में सोचा हूं, और मेरे विचारधारा जो भविष्य के लिए है मैं उनके सामने रखता हूं। पार्टी के अंदर ये चुनाव हो रहा है, लेकिन इस पार्टी के अंदर सिर्फ नहीं, हम पब्लिक के सामने भी एक मजबूत कांग्रेस दिखाना चाहते हैं। वहीं शशि थरूर के बयान पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी बात रखी है। शशि थरूर के दर्द बयां करने पर तंज कसा है विश्वास सारंग ने और कहा है कि 10 जनपद पर नाक नहीं रगड़ी शशि थरूर ने, इसीलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि अध्यक्ष बलि का बकरा बनेगा। बकरी को बलि से पहले सजाया जाता है। देखिए, शशि थरूर जी का बेसिक जो उनकी अप्रोच है उसमें ही गलती हो गई। शशि थरूर जी 10 जनपद पर नाक रगड़ते तो उनको तवज्जो मिलती। शशि थरूर जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागिरी करते तो उन्हें कांग्रेस में इज्जत मिलती। खड़गे जी ने कह ही दिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा बनेगा, और हमने देखा है कि जब बकरे की बलि दी जाती है तो उसको सजाया जाता है, उसको माला पहनाई जाती है और उसके बाद उसको हलाल किया जाता है। अब नेहरू परिवार ने जब हलाल करने का मन खड़गे जी का बनाया है तो फिर थरूर जी को माला क्यों पहनाई जाएगी? और गांधी परिवार को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज़ 18 से बात की। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने गांधी परिवार का बार बार नाम लेने पर कहा कि बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार भी कांग्रेस का ही हिस्सा। गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी को ड्राइव करता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस मिस्टर खड़गे? ये देखो, यही क्योंकि आप लोग वैसा परसेप्शन बना रहे, गांधी फैमिली ऐसा किसी को बोली नहीं आप कंटेस्ट करो बोल, उनको सबको फ्री छोड़ दिया है और जो चाहते हैं वो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका डेलीगेट का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, तो आप चुन के आ सकते हो। तो ये सिर्फ गांधी परिवार देखिए, बार बार गांधी परिवार बोलने से ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये गांधी परिवार पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस है और कांग्रेस में हर लोग जुड़े हुए हैं, जिसका उसका नेतृत्व जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 20 साल किया और राहुल गांधी जी ने 2 साल किया, नेचुरली लोग कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनको जानते हैं, बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक जानते हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सौदेबाजी की राजनीति में भरोसा नहीं है उनको और ऐसे विधायकों पर पार्टी नहीं करती है भरोसा। कमलनाथ ऐसा कहते हैं। कल नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बयान दिया था कि बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। ये सब सौदेबाजी में मैं कभी नहीं रहता। अगर सौदेबाजी मुझे करनी होती तो आज हमारी सरकार होती। सर, लेकिन वापस आना चाहते हैं क्या विधायक? जो छोड़ के गए, चलिए सर, जो विधायक छोड़ के गए वो वापस आना चाहते हैं क्या? नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। कहा है कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में छल कपट किया, जनता के साथ विश्वासघात किया। बीजेपी ने वापस सत्ता हासिल कर गरीबों को उनका हक दिया है। कांग्रेस अब अस्तित्वहीन हो गई है, वीडी शर्मा का ऐसा कहना। इस मध्य प्रदेश के अंदर जो गरीबों का हक और अधिकार छीन लिया गया था 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर आज उस मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब को हक और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया है। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं,
झूठ छल कपट की राजनीति गोविंद सिंह के कहने से नहीं चलती। और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की तरफ से जो बयान आया और उसके बाद बीजेपी की तरफ से कहीं से हमला हो रहा है, कहीं से सफाई दी जा रही है। इमरती देवी जो थी, जो मंत्री भी रही कांग्रेस की सरकार में, इमरती देवी की तरफ से बयान आया कि जब से वो बीजेपी में आई हैं तब से उनका कोई संपर्क है नहीं, कांग्रेस की तरफ से कोई बातचीत भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि इधर तुलसी सिलावट जो है मंत्री, उन्होंने कहा है कि गोविंद सिंह के बयान पर वो हवा में तीर चला रहे हैं और इन्हें दिन में सपने देखना छोड़ देना चाहिए। जिस दिन से कांग्रेस छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ, जब से मैं उनके एक आदमी के संपर्क में न जाऊँ, मैं जीवन में न रहूंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ और भारतीय जनता पार्टी में अपना जीवन गुजारूंगी। वो नाम बदला दे, वो दिन में सपना देखना छोड़ दे। दूसरी तरफ महाकाल कॉरिडोर पर जो सियासत शुरू हुई थी वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। छिंदवाड़ा पहुंचे थे कमलनाथ, यहां पर भी पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की, सवालों का जवाब दिया और महाकाल कॉरिडोर को लेकर उन्होंने कहा कि महाकाल कॉरिडोर को लेकर हमने, कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए रकम स्वीकृत की थी, लेकिन शिवराज खुद को सारा श्रेय दे रहे हैं। ये जो योजना थी, मैंने, ये तो रिकॉर्ड है, फाइल है, नोट शीट है, मैंने इसको स्वीकार किया था, मैंने वहाँ जाके बनवाई थी। योजना केवल स्वीकार करने से नहीं होती, योजना बनी तब उसकी स्वीकृति हुई, पैसा अलॉट हुआ, ये सब तो रिकॉर्ड के मामले हैं। पर शिवराज जी को बच्चा कहीं होता है, मिठाई शिवराज सिंह बांट। वहीं न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है, गुना प्रशासन हरकत में आया है। नाबालिग छात्रा के अपहरण की कोशिश के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। आरोपी महिला का अवैध आशियाना वन विभाग ने गिरा दिया, तोड़ दिया। पुलिस और वन विभाग ने अवैध घर को जमींदोज कर दिया। खबर उज्जैन से है, जहां पर नागदा रेलवे स्टेशन पर बचाई यात्री की जान। जवान की मुस्तैदी से यात्री की जान बच गई। ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री का पैर फिसल गया था और बैलेंस बिगड़ने पर यात्री गिर गया। ट्रेन के गेट के नीचे गिर गया था यात्री। जवान ने दौड़कर यात्री को खींचा। सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हो गई। ग्वालियर से खबर है, रैली में लहराए गए शस्त्र। दशहरा मिलन समारोह में रैली निकाली गई थी। क्षत्रिय महासभा के समर्थकों ने रैली में हथियार लहराए थे। खुलेआम हथियार लहराने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रैली में हथियार लहराए गए। दशहरा मिलन समारोह में रैली निकाली गई थी, जिसमें खुलेआम ऐसे हथियार लहराए गए थे। क्षत्रिय महासभा के समर्थकों ने रैली का आयोजन किया था और इस रैली में लोगों ने हवा में हथियार लहराए। खुलेआम हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। ग्वालियर संवाददाता सुशील कौशिक जुड़े हुए हैं फोन पर। सुशील, क्या जानकारी है? दशहरा मिलन का ये वीडियो बताया जाता है, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस वीडियो पर? बिल्कुल, देखिए, ये ग्वालियर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और ये बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले यानी मंगलवार को ग्वालियर शहर में एक समाज का विशाल जो है दशहरा मिलन समारोह आयोजित हुआ था। उस समारोह के दौरान जो युवा इस दशहरा मिलन समारोह में शामिल होने के लिए आए थे, उन युवाओं ने एक बड़ी रैली निकाली थी और उस रैली में ये बाकायदा हथियार लेकर युवा चले थे और ये शहर के जो पुराने इलाके महाराजवाड़ा सहित अन्य इलाकों में ये जुलूस निकला था, चल समारोह निकला था दशहरा मिलन समारोह के दौरान।
तो अब ये चूंकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और निश्चित तौर पर पुलिस के पास भी पहुंचा है, पुलिस इस मामले में संज्ञान ले रही है कि किस तरह से बिना परमिशन के इस तरह का ये जुलूस निकाला गया और उसके बाद हथियार को खुलेआम इस तरह से निकालना कहीं ना कहीं जो है बिना परमिशन के गैर कानूनी है। तो यकीनन अब 3 दिन पुराना ये जो वीडियो है, ये वीडियो पुलिस के आला अधिकारियों के पास भी पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी ये भी है पुलिस के सामने कि एक जो दशहरा मिलन समारोह आयोजित हुआ था, एक बड़े सामाजिक कार्यक्रम के तौर पर यहाँ ये आयोजन था। तो देखना यही है कि आखिरकार जब ये जुलूस बिना परमिशन के निकला है, पुलिस और प्रशासन इसमें क्या एक्शन, बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस क्या एक्शन लेती है देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया सुशील आपका। और चलिए बढ़ते आगे और बात अब खरगोन की कर लेते हैं। दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है और इसके पहले खरगोन में 3 दिनों से लगातार 3 दिनों से कपास मंडी जो है वो बंद है और इसके बंद होने के चलते किसानों में काफी गुस्सा है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में कपास मंडी शुल्क कम करने की मांग को लेकर मध्यांचल कॉटन एसोसिएशन के आह्वान पर व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है और मंडी में नीलामी बंद कर रखी। मंडी बंद होने का असर दिखाई देने लगा। लगातार तीसरे दिन भी मंडी बंद होने से किसान परेशान नजर आए। व्यापारियों से मिलने वो पहुंचे। व्यापारियों समेत सरकार और कृषि मंत्री कमल पटेल से कपास मंडी शुरू करने के लिए उन्होंने मांग की। लगातार तीसरे दिन भी हड़ताल जारी है और हड़ताल के चलते हुए किसान, विशेष रूप से दीपावली का पर्व है, किसान ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ किसान मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? आप मंडी पहुंचे हैं, क्या बातचीत हुई आपकी व्यापारियों से? तीसरा दिन है आज, क्या परेशानी? जी बिल्कुल, मंडी लगातार तीसरे दिन बंद है। इसी तारतम्य में हम लोग किसान व्यापारियों से मिलने आए कि आपने क्यों मंडी बंद करके रखी हुई है। उन्होंने उनकी समस्या बताई, टैक्स ज़्यादा है। तो सरकार से तो हमारी यही मांग है कि दीपावली का त्यौहार है और मुख्य बात है कि कपास हमारा खेतों में बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, हम गीला कपास घर नहीं लेके जा सकते। तो यही अनुरोध हम व्यापारियों से करने आए हैं कि आप जल्द से जल्द मंडी खोलें और आप किसान की उपज को खरीदें। किसान जो है व्यापारियों से मिलने आए, उन्होंने अपील की, अनुरोध किया व्यापारियों से कि वो मंडी शुरू करें। मध्यांचल कॉटन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये जो हड़ताल चल रही है आपकी, किसान परेशान हो रहा है। पूर्व में हम लोग करीब 2 साल से मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से डिमांड कर रहे हैं कि मंडी टैक्स कम करें ताकि उद्योग भी बढ़े और किसान को भी उचित मूल्य मिले कंपटीशन में, लेकिन शासन का कोई ध्यान नहीं आ रहा है मंडी टैक्स कम करने के लिए। इसलिए सब लोगों ने निर्णय करके एसोसिएशन के माध्यम से हड़ताल के ऊपर गए हुए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि हमारी मजबूरी है हड़ताल करना। दीपावली का त्यौहार है और टैक्स को लेकर जिस प्रकार से मंडी बंद है, पूरा प्रदेश में कपास को सफेद सोने का उद्योग कहा जाता है, उसके बाद लोग किसान परेशान हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी शासन से गुजारिश है कि किसान जो परेशान हो रहे हैं, दिवाली का त्यौहार है, जल्दी से जल्दी मंडी टैक्स समवर्ती राज्यों के मुकाबले करें और हम मंडी चालू करें और हमारे किसान भाइयों को जो तकलीफ हो रही है उनको दूर करें। कुल मिलाकर व्यापारियों का कहना है कि मंडी का जो टैक्स है गुजरात और महाराष्ट्र में कम लगता है, सरकार उसी बनस्पत कर दे। उसी के चलते हुए उनकी जो चेतावनी है और जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। लेकिन कुल मिला ये कहा जा सकता है कि हड़ताल के चलते हुए किसान दीपावली के त्यौहार के पहले जरूर परेशान हो रहे हैं। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन।